हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की जो सीरीज हमने प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट की थी उसको ही आगे बढ़ाएंगे। और आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहले उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने बोला कि आपने जो है दुकान पे गए और आपको कितना 1 केजी, आपने 1 केजी चावल खरीदा, है ना। उसमें आपने क्या करा, चीटिंग कर ली। चीटिंग कर ली तो आपने कितना खरीदा, 100 ग्राम एक्स्ट्रा की चीटिंग कर ली, है ना। मतलब अगर आपको खरीदना था 1000 ग्राम और आपने चीटिंग करके कितना खरीद लिया, 1100 ग्राम, है ना। तो यहाँ से 1000 ग्राम खरीदना था, 1100 ग्राम खरीद लिया। ठीक है, 100 ग्राम का क्या हुआ, यहाँ से आपने 100 ग्राम का फायदा ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने उसको बेचा कितना, अब आपने आए और आपने बेचा उसको, मान के चलो 1000 ग्राम बेचना था आपको, है ना। 1000 ग्राम बेचना था और आपने बेचा कितना, 900 ग्राम बेचा, है ना। 1000 ग्राम बेचना था, 900 ग्राम बेचा। मतलब यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ से भी 100 ग्राम कम कर लिया, है ना। तो आपको 100 ग्राम का प्रॉफिट तो यहाँ से हो रहा था और 100 ग्राम आपने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया था। मतलब आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 200 ग्राम का, है ना। 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। वो 200 ग्राम का प्रॉफिट किस पे होगा, ये 900 ग्राम पे। या फिर आप एक काम करो, हमने मान लिया कि भाई कॉस्ट प्राइस हम मान लें कि 1 ग्राम हम कितने में बेच रहे हैं, 1 ग्राम की कीमत है 1 रुपये, ये सीपी है ना। 1 ग्राम हमने कितने में खरीदा, 1 रुपये में। ठीक है, तो 1000 ग्राम कितने में खरीदा होगा, 1000 ग्राम खरीदा 1000 रुपये में। ठीक, 1000 ग्राम खरीदा कितने में, 1000 रुपये में, है ना। अब आगे क्या बोला कि भाई 10% की चोरी कर ली खरीदते समय, है ना। तो कितना, 1000 ग्राम खरीदना था हमको 1000 रुपये में, मगर खरीद कितना लिया, 1100 ग्राम खरीद लिया। 1100 ग्राम खरीदा आपने कितने में, वही 1100 ग्राम खरीद लिया। मतलब 100 ग्राम की चीटिंग कर ली यहाँ से, है ना। और कितने अपने पैसे कितने पे करे, 1 केजी के, है ना। मतलब 1000 रुपये पे करे। अब क्या करा उस व्यापारी ने, आगे उसने ये करा कि खरीदते समय तो उसने क्या करा, 100 ग्राम की चीटिंग की। मतलब 1100 ग्राम खरीदा कितने में, 1000 रुपये में। अब आगे उसने ये करा कि बेचते समय उसने क्या करा, 100 ग्राम की फिर चीटिंग कर ली। मतलब 1000 ग्राम बेचना था उसको 1000 रुपये में। अब क्या करा उसने, प्रॉफिट कमाने के लिए करा उसने ये सब। उसने बोला कि भाई मैं मतलब सीपी पे ही बेचूंगा, अपना सामान जो भी है उसको मैं अपने सीपी पे ही बेचूंगा। मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचूंगा, है ना। अब उसको चाहिए इस पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो चीटिंग करेगा वजन में, है ना। तो यहाँ से 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये थी, है ना, मगर उसने करा क्या, 1100 ग्राम खरीदा कितने में, 1000 रुपये में। अब आगे उसको ये क्या हो जाएगी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, है ना। अब आगे उसने क्या करा कि भैया 1000 ग्राम बेचना था उसको कितने में, 1000 रुपये में, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है ना। तो ये क्या होना चाहिए थी, ये होना चाहिए थी सेलिंग प्राइस। मगर उसने क्या करा, उसने यहाँ भी चीटिंग की। मतलब यहाँ कितना बेचा, 100 ग्राम की, फिर चीटिंग कर ली, 900 ग्राम बेचा। और 900 ग्राम कितने में बेचा, 1000 रुपये में, है ना। 900 ग्राम बेचा 1000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से हमने भाई जितना खरीदा था उतना ही बेचना पड़ेगा, तभी तो हमें मतलब प्रॉफिट या लॉस का पता कहाँ से कैसे चलेगा। भाई जितना खरीदा था, जैसे आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, है ना, और 120 में बेच दी, तो क्या हुआ, 20 का प्रॉफिट हो गया, है ना। जैसे आपने कोई चीज 100 ग्राम खरीदी और 100 ग्राम को आपने कितने में बेचा, 100 ग्राम खरीदी 100 रुपये में, और आपने क्या करा कि उसको जो है 100 ग्राम बेच दिया कितना, 120 में, तो प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल दोगे, 20% प्रॉफिट होगा। अब अगर आपसे बोले कि भाई 100 ग्राम खरीदा था आपने और 90 ग्राम बेच दिया, तो प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे उस पर। तो
आपको एक चीज याद रखना कि जितना हमने खरीदा था, है ना, उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ही हमको जो है बेचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हमने खरीदा कितना 1100 ग्राम और बेच कितना रहे 900 ग्राम। तो यहाँ से दोनों जगह हमको क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगी। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 से कर दो, तो ये भी 9900 ग्राम बन गया, ये भी 9900 ग्राम बन गया, है ना। अब यहाँ हमने क्या करा 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सीपी 9000 रुपये। 9000 रुपये में खरीदा हमने 9,999 kg, है ना। और 9.9 kg हमने बेचा कितने में भाई, 11 से इधर मल्टीप्लाई करा था, तो 11 से इधर कर दो, तो कितने में बेच दिया 11000 में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हो गया। अगर आपसे प्रॉफिट पूछता तो भाई आप क्या बोलते कि हमने 9000 में खरीदा था, 11000 में बेच दिया, है ना। मतलब यहाँ से कितना प्रॉफिट हो गया, 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, है ना। 2000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पे होगा 9000 पे। तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछता तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल देते। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना प्रॉफिट हुआ 2000 का प्रॉफिट अपॉन सीपी कितनी 9000, 9000 इंटू 100। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकल जाता, है ना, 200/9% हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यही करना है ना। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचते समय वह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत बताना हमको, कितना प्रॉफिट होगा उसको, है ना। तो देखते हैं भाई, सीपी हमने मान ली कि 1 ग्राम की सीपी कितनी है 1 रुपये। ठीक है, 1 ग्राम की सीपी 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की सीपी कितनी हो जाएगी 1000 रुपये, है ना। ये क्या होगी सीपी। ठीक है, अब आगे उसने बोला कि बेचते समय वो क्या करता है 100 ग्राम वजन की चोरी कर लेता, मतलब कितना बेचेगा भाई, उसको बेचना चाहिए था 1000 ग्राम 1000 रुपये में, है ना। ये होना चाहिए थी सेलिंग प्राइस, मगर उसने करा क्या, यहाँ से सिर्फ 900 ग्राम बेचा। 900 ग्राम बेचा कितना 1000 रुपये में, है ना। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, है ना। यहाँ से मैंने आपको बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना खरीदा था उतना ही बेचना पड़ेगा। मतलब यहाँ और यहाँ बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर अगर हम करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें 9 से, और यहाँ 10 से कर दें, तो ये भी 9000 बन गया और ये भी 9000 बन गया। तो यहाँ 9 से करा तो हम यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये कितना 9000 बन जाएगा। और यहाँ से ये कितना बन जाएगा, यहाँ 10 से करा तो ये कितना हो जाएगा 10,000, है ना। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि कितने का प्रॉफिट हो गया 1000 रुपये का। 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे 9000 पे, है ना। मतलब क्या हो जाएगा 1000, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा 1000 बटे सीपी कितनी 9000 इंटू कितना 100, है ना, ये होगा। तो यहाँ से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/9%। मतलब उसने क्या करा 100/9% का प्रॉफिट कमाया, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर इसी को आप कैसे कर सकते हो, आप मान लो कि भाई 1000 रुपये में उसने क्या करा था खरीदा था, है ना। या फिर 1000 रुपये में खरीदा था और बेचा कितना 900 ग्राम बेचा। ठीक है, और बेचना कितना था उसको 1000 ग्राम। मतलब यहाँ से क्या करा उसने 100 ग्राम की चोरी कर ली, है ना। ये बेचना था, ये बेच दिया, है ना। 100 ग्राम की चोरी कर ली तो कितना 100/9,
इंटू 100, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 100/9%, है ना। तो या तो आप इससे कर लो या फिर इससे कर लो, है ना। जो आपको इजी लगे और जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 20% लाभ पर तरबूज बेचता है किंतु वजन में 20% की चोरी करता है बेचते समय, है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, प्रॉफिट परसेंट बताना है हमको। क्या करता है, 20% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है ना। और क्या करता है, बेचते समय वो 20% की चोरी करता है ना। तो हमको बताना कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, ठीक है। देखते हैं। हमने मान लिया कि 100 ग्राम की सीपी कितनी है, 100 रुपये है। या तो आप बेस 1000 मान सकते हो, या 100 मान सकते हो, या 10 भी मान सकते हो, है ना। जो आपको अच्छे लगे वो मान लेना, ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो 100 ग्राम की सीपी कितनी, 100 रुपये। 100 ग्राम खरीदा उसने 100 रुपये में, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, सीपी, है ना। अब आगे बोला कि ये जो है 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है और बेचते समय क्या करता, 20% की चोरी करता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसको बेचना क्या था, 100 ग्राम बेचना था 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 120 रुपये में, है ना। ये थी ओरिजिनल सीपी। मगर उसने करा क्या, उसने यहाँ भी 20% की चोरी कर ली, मतलब 100 ग्राम की जगह कितना बेचा, 80 ग्राम। 80 ग्राम बेचा उसने कितने में, 120 रुपये में, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो भाई जितना खरीदा था उतना ही बेच देंगे, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता चलेगा हमको, है ना। तो हम यहाँ दोनों जगह बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ कर दो कितने, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 400 ग्राम बन गया, ये भी 400 ग्राम बन गया, ठीक है। तो यहाँ 4 से करा तो ये भी कितना बन जाएगा, 400। और यहाँ कितने, 5 से करा तो ये कितना बन जाएगा, 600, है ना। अब हमको यहाँ से पता चल गया कि भैया एक जो है 400 ग्राम खरीदा था उसने 400 रुपये में, और बेचा कितना, 400 ग्राम बेचा 600 रुपये में, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने, 200 रुपये का। 200 रुपये का जो प्रॉफिट कमाया वो कितने पे कमाया, वो कमाया कितने पे, आप यहाँ से बोलोगे कि भैया वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 400 है, तो यहाँ से कितना, 200/400 इंटू परसेंटेज निकालना तो 100, है ना। काट देंगे, यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, 4 से काटा 50 बार, मतलब क्या बन गया यहाँ से 50%। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर। भाई 100 ग्राम खरीदा था 100 रुपये में, ठीक है। आगे उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट कमाना है उसको, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 100 ग्राम का कितने में बेचने का वो रखा, उसने 100 ग्राम 120 रुपये में बेचेगा, है ना। मगर उसने क्या करा, और लालच आया तो उसने क्या करा, अगर उसको 20% तो ये कमाएगा ही कमाएगा, और कुछ अगर चोरी कर ले वजन में तो क्या होगा, और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या करा, 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही बेचा, 80 ग्राम बेचा और कितने में, 120 रुपये में। मतलब 100 ग्राम के पैसे लिए और क्या करा, 80 ग्राम दिया, है ना। तो यहाँ 100 ग्राम खरीदा था, 100 ग्राम खरीदा था 100 रुपये में, और 80 ग्राम बेचा 120 में। अब हमें दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, तो ये भी 400 ग्राम बन गया, ये भी 500, ये भी 400 ग्राम बन गया। तो यहाँ 4 से करा तो ये 400 रुपये में खरीदेगा 400 ग्राम, और बेचा उसने कितने में, 400 ग्राम बेचा उसने 600 रुपये में। तो 200 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 400 पे, मतलब कितना, 50%। क्लियर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हम मान लें कि 1000 ग्राम खरीदा था उसने कितने में, 1000 रुपये में, ठीक है। अब उसने क्या करा, बेचा कितना, 800 ग्राम बेचा, ठीक है। 800 ग्राम बेचा और
कितने में बेचा? 1200 में। 800 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। और बेचा कितने में? 1200 रुपये में, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हो गया? 400 का। 400 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 800 पे। इंटू कितना? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 50%। तो यहाँ से भी इजीली आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो जो आपको अच्छी लगे उससे कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% ज्यादा अंकित करता है और 10% की जो है छूट देता है, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करता है कि उसने खरीदा, सीपी क्या हो गई? 100 ग्राम खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा कितने में? 1000 रुपये में, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि एमआरपी उस पे अंकित कितना करा? 20% अधिक। मतलब यहां से एमआरपी कितनी हो जाएगी भाई? 1000 ग्राम की एमआरपी कितनी है? 1200 रुपये। 20% ज्यादा अंकित कर रहा, मतलब यहाँ से 20% अधिक, है ना। 1000 ग्राम 1200 रुपये में अंकित करा उसने, ठीक है। अब आगे बोला कि जो अंकित, अब उसने 10% की छूट देता है ना। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब क्या हुआ? यहाँ से एसपी निकल जाएगी, यहाँ से एसपी क्या हो जाएगी कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? यहाँ से 10% डिस्काउंट दे दिया अगर, तो 10% कितना? 120 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने में बेचेगा? 1080 रुपये में। अब हमें यहाँ से एसपी पता चल गई कि 1000 ग्राम कितने में बेचना था? 1080 रुपये में। मगर उसने यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे एक बार और घपला कर दिया उसने। क्या घपला करा? उसने करा कि 100 ग्राम वजन कम तोला, मतलब यहाँ से 900 ग्राम ही वजन तोला होगा उसने। 900 ग्राम बेचा कितने में? 1080 रुपये में, ठीक है। 900 ग्राम बेचा 1080 रुपये में, तो ये क्या होगी हमारी? ये सेलिंग प्राइस नहीं होगी। सेलिंग प्राइस क्या होगी? ये होगी कि भैया 900 ग्राम बेचा उसने 1080 रुपये में, और खरीदा क्या था? 1000 रुपये में, जो है 1000 ग्राम खरीदा था, है ना। तो यहाँ से दोनों जगह बराबर करने के लिए हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 10 से, है ना। तो यहाँ 10 से करा तो यहाँ भी 10 से हो गया, यहाँ 9 से करा तो यहाँ भी 9 से हो गया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा कॉस्ट प्राइस? 9000 रुपये। मतलब 9000 रुपये में खरीदा था और बेचा कितने में? 10,800 में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट कमाया? आप बोलोगे 1800 का। 1800 का प्रॉफिट कमाया कितने पे? 9000 पे। मतलब 1800 बटे 9000 इंटू कितना? 100। यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, काट दो इसको, काट दो तो कितना बन जाएगा? 20% का प्रॉफिट कमा रहा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो हमने क्या करा, 1000 ग्राम हमने मान लिया 1000 ग्राम खरीदा था 1000 रुपये में, ठीक है। अब उसने क्या करा? 20% अधिक अंकित करा, मतलब 1000 ग्राम की सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य कितना रखा? एमआरपी 1200 रुपये। 20% अधिक तो 1200 रुपये, है ना। तो एमआरपी क्या बन गई? 1000 ग्राम की एमआरपी बन गई 1200 रुपये। अब उसने क्या करा? बेचते समय जो है 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट किस पे देगा? एमआरपी पे। तो 1200 पे 10% डिस्काउंट दिया, मतलब कितना बन गया? 1080 रुपये में बेचना था उसको 1000 ग्राम। मगर उसने क्या करा कि उसने 100 ग्राम की यहाँ पे भी चोरी कर ली, है ना। 100 ग्राम की चोरी करी, मतलब कितना बेचा उसने? 900 ग्राम बेचा 1080 रुपये में, है ना। तो यहाँ से हमने 900 ग्राम बेचा और यहाँ खरीदा था 1000 ग्राम, है ना। तो दोनों जगह बराबर करेंगे, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 9000 रुपये, और ये 10,800, है ना। मतलब 1800 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 9000 पे। इंटू 100 मतलब कितना आ गया? 20%। तो 20% क्या हो जाएगा आंसर? ठीक, समझ आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप वो वाली मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो उससे आप कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है एवं 10% की जो है छूट देता है। ठीक है, खरीदते और बेचते समय 10% की चोरी भी करता है। तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा, है ना। देखते हैं। हमने मान लिया कि उसने 100 ग्राम खरीदा 100 रुपये में। ठीक है, मगर क्या हो रहा, खरीदते समय क्या कर रहा, ओरिजिनल सीपी तो ये होना चाहिए था, है ना। मगर ये ना हो कि उसने क्या करा, खरीदते समय जो है 10% की चोरी की। मतलब कितना खरीदा, 110 ग्राम खरीदा, कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, ये होगी सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे बोला कि अब जो है 40% मूल्य अधिक अंकित करता है। मतलब 40% अधिक मतलब कितना, 140 रुपये अंकित करता है। 140 रुपये मतलब 110, 100 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 140 रुपये, है ना। अब वो क्या करता है, इस पे जो है 10% की छूट भी देता है। मतलब 10% का डिस्काउंट देगा अगर, तो कितना बन जाएगा, 14 कम हो जाएगा 140 में से। मतलब कितना हो जाएगा, 126। और 126 में बेचेगा कितना, बेचते समय भी 10% की चोरी करता है ना। खरीदते समय भी 10% की चोरी कर रहा था। ठीक है, तो बेचते समय 10% की चोरी की, मतलब कितना बेचा उसने, 90 ग्राम। 90 ग्राम बेचा 126 रुपये में। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में होना क्या चाहिए थी, सेलिंग प्राइस ये, मगर ये ना होके सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये होगी। 90 ग्राम बेच रहा 126 रुपये में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, खरीदा था कितना, 100 ग्राम खरीदा था, 110 ग्राम की मूल्य कितना, 100 रुपये, और 90 ग्राम बेच रहा आप कितने में, 126 में। मतलब यहाँ दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितने से, 10 से। तो ये भी 900 बन गया, यहाँ 11 से करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 990। ये भी 990 बन गया। ठीक है, अब यहाँ 9 से करा तो यहाँ भी 9 से, और यहाँ 11 से करा तो यहाँ भी 11 से। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 900 रुपये, है ना। 900 रुपये में खरीदा उसने कितना, 990 ग्राम। ठीक है, अब बेचा कितने में, 126 इंटू 11 करेंगे, कितना बनेगा, 126 धाम 1260, और 126 1260, और 26 1286, 1386 बन जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस पता चल गई। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 990 ग्राम खरीदा था 900 रुपये में, है ना। और सेलिंग प्राइस क्या बन गई, 990 ग्राम बेचा 1386 में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट कमाया, आप बोलोगे कि 486 का। 486 का प्रॉफिट कमाया कितने पे, 900 पे। मतलब 486/900 इंटू कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितना बन जाएगा, 9 से काटने पे 9 पर 9 45, है ना। कितना बचा, 3, 9 चौके 36। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा, 54%। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 8/3 हानि पर बेचने का दावा करता है ना। एक बेईमान दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 8/3 हानि पर बेचने का दावा करता है ना। परंतु वह 12 ग्राम की जगह जो है 8 ग्राम वजन का प्रयोग करता है ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं कितना होगा, ये बताना है हमको। तो देखते हैं, 8/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है, कितनी बनेगी, 1/12, है ना। अब उसने बोला 8/3 हानि पर बेचने का दावा करता, मतलब क्या हुआ कि वो खरीद रहा होगा कितना, 12 ग्राम। हमने मान लिया 12 ग्राम खरीद रहा था वो 12 रुपये में। ठीक है, अब उसने बोला कि मैं अपने सामान को जो है 8/3 की हानि पे बेचूंगा। मतलब 12 पे 1 कम, कितने में बेचेगा, 12 ग्राम जो है 11 रुपये में बेचना था उसको, है ना। ये बोला था उसने। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए थी। मगर वो कर क्या रहा
कि 12 ग्राम की जगह जो है 8 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा बेचते समय, है ना। ये बेचना था उसको, मगर उसने बेचा क्या, 8 ग्राम बेचा उसने, कितने में, 11 रुपये में, है ना। तो यहाँ से दोनों जगह बराबर कर देंगे। तो यहाँ कितने, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितने से, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने कितने से करा, 2 से, तो ये कितना बन जाएगा, 24 रुपये। और यहाँ कितने से, 3 से करा, तो ये कितना बन जाएगा, 36, सॉरी 11 तिया कितना होता, 33 रुपये। मतलब यहाँ 24 में खरीदा था और 33 में बेच दिया। 24 में खरीद के 33 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितना कमाया, 9 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 9 रुपये का जो प्रॉफिट कमाया वो कितने पे कमाया, 24 थी सीपी, तो 9 बाय कितना हो जाएगा, 24। काट देंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 3 तक का 9, 3 24, मतलब कितना बन गया फ्रैक्शन, 3/8। तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती, 37.5%। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर जो है 6/4% हानि उठाता है। मतलब जितने में खरीदा उसके 6/4% हानि पे बेचेगा। मतलब क्या होगा, 6/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती, 1/16। ठीक है। अब आगे क्या बोला, यदि वह 12.5% कम वजन तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती, 1/8। 1/8 कम वजन तोलता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम मान लें कि उसने 16 ग्राम खरीदा, कितने में, 16 रुपये में, है ना। 16 ग्राम खरीदा 16 रुपये में, मगर वो क्या करता है कि जो है 6/4% की हानि पे बेचने का दावा करता है। मतलब 16 ग्राम 16 में खरीदा था और 16 ग्राम बेचना कितने में, कितने का बोल रहा, 15 रुपये में बेचने का बोल रहा वो, है ना। 16 ग्राम 15 रुपये में बेचने का बोल रहा, मगर वो क्या कर रहा, अपने प्रॉफिट के लिए जो है वजन कम तोल रहा। मतलब वजन कितना कम तोलेगा, 1/8। जितना वजन पहले तोल रहा था उसका 1/8 कम तोलेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, है ना। हानि पे क्यों बेचेगा वो अपनी वस्तु, है ना। तो यहाँ से 1/8 मतलब पहले कितना वजन तोल रहा था, 16 ग्राम, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, है ना। अब 1 यूनिट कम तोल रहा, मतलब कितना यूनिट तोल रहा होगा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 ग्राम, है ना। 16 ग्राम 15 रुपये में बेचना था, मगर उसने करा क्या, 14 ग्राम बेचा उसने, कितने में, 15 रुपये में। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, जितना खरीदा था उतना ही बेच दो। तो यहाँ से 16 सत्ते कितना, 112, और 14 अट्ठे कितना, 112, है ना। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से, तो यहाँ भी 8 से। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया यहाँ से, 112 रुपये। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, है ना। अब उसने बेचा कितने में, 15 अट्ठे 120 रुपये में। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, है ना। 112 में खरीदा था और 120 में बेच दिया। मतलब क्या हो गया, यहाँ से 8 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 8 का जो प्रॉफिट कमाया वो कितने पे कमाया, 112 पे। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा काटने पे, 8 से काटा तो कितने बार कटेगा, 14 बार। 14 अट्ठे 112, है ना। मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ से 1/14% का प्रॉफिट कमाएगा। 1/14 मतलब कितना, 7, 1/7% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। 16 ग्राम खरीद रहा था 16 रुपये में, मगर उसने क्या बोला कि हम जो है 6/4% की हानि पे बेचेंगे। मतलब 16 ग्राम कितने में बेचेंगे, 15 रुपये में। अब प्रॉफिट कमाना है उसको, बोल तो दिया उसने कि हानि पे बेचूंगा। अब अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, वजन कम तोलना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो उसने क्या करा, जितना वजन वो पहले तोल रहा था उसका 1/8 कम तोलने लगा। मतलब पहले कितना तोल रहा था, 16 ग्राम,
अब कितना तोलेगा, 14 ग्राम तोलेगा, है ना। 14 ग्राम बेचेगा अब 15 रुपये में, है ना, और खरीद रहा था 16 ग्राम 16 रुपये में। तो यहाँ से दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, जितना खरीदा था उतना ही बेचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों बराबर बन गए। यहाँ भी 7 से, यहाँ 8 से हो जाएगा। तो ये 112 रुपये में खरीदा और 120 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का प्रॉफिट हो गया। 8 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पे हुआ, 112 पे। मतलब यहाँ से परसेंटेज वैल्यू क्या बन जाएगी, 7/7%। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 22.5% की और बेचते समय खरीदते समय 22.5% की और बेचते समय 6.66% की जो है बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा भी करता है ना। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा था, सिंपल परसेंटेज वैल्यू दी थी, है ना, तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं जा रही थी। अब दे दी हमको पॉइंट मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दे दी। मतलब क्या बोल दिया कि भाई पॉइंट में दे दी परसेंटेज वैल्यू 22.5%, 22.5% दे दिया। अब आप इसको यहाँ से सिंपली नहीं कर सकते, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। 22.5% मतलब कितना, 9/40, है ना। और 6.66% की जो है बेईमानी करता है बेचते समय, है ना, मतलब 6.66%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/15, है ना, यही होगी। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, और वह अपने सामान को जो है 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या होगा, 11.11% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1/9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, इनिशियल फाइनल, है ना। तो इनिशियल वैल्यू हमने मान ली कि कितना, 22.5% जो है, 22.5% की चोरी कर रहा, मतलब 40 खरीदना था उसको, खरीद कितना रहा, 49, है ना, यही कर रहा। 40 खरीदना था, 9 की चोरी कर ली, मतलब कितना खरीद रहा, 49। ठीक है, आगे क्या बोला कि बेचते समय क्या करता है, 6.66% की चोरी करता, मतलब 15 बेचना था उसको, उसने 1 की चोरी कर ली बेचते समय, मतलब कितना बेचा, 14 ही बेचा, है ना। अब आगे जो है क्या बोला, आगे बोला कि 1/9 की जो है हानि होती है ना, 1/9 की हानि पे बेच रहा, मतलब जितनी सीपी थी, सीपी कितनी थी, 9 थी, 9 पे 1 की हानि पे बेच रहा, 9 पे 1 की हानि, मतलब कितने में बेचेगा, 8 पे, है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, तो ये सीपी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एसपी, है ना। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या, 7 दूनी 14, 7 7 49, और 3 त्रिका 9, 3 5 15, है ना, और 8 पंचे जो है 40 बन जाएगा। और यहाँ से क्या कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ कितना बचेगा, 7। मतलब यहाँ से क्या होगा कि 6 कॉस्ट प्राइस थी, 7 में बेच दिया, क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का जो प्रॉफिट हुआ, अब आप हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट सिंपली क्या हो जाएगा, भाई 1 का प्रॉफिट कमा रहा कितने पे, 6 पे, मतलब कितना बन जाएगा, 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/2/3%। तो उससे जो है 16/2/3% का लाभ होगा। क्लियर हुआ। उसने बोला कि खरीदते समय क्या कर रहा, वो 22.5% की बेईमानी कर रहा, मतलब 40 खरीदना था उसको, खरीद कितना लिया, चोरी से 49, 9 ज्यादा खरीद लिया। और बेचते समय 15 बेचना था उसको, बेच कितना रहा, 14, है ना। और जो है
कितना 11.11% की हानि पे बेचने का दावा कर रहा, मतलब 9 कॉस्ट प्राइस थी अगर, तो 8 में बेचने की बात करता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6:7 बन जाएगा। मतलब सीपी कितनी थी, 6 रुपये में खरीदा था, 7 रुपये में बेच रहा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 6 पे, तो 1/6 मतलब कितना, 16, 2/3%। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को खरीदते एवं बेचते समय जो है X% की बेईमानी करता है, तो उसकी लागत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा, है ना। मतलब ये हुआ कि जो है X% खरीदते समय X% ज्यादा खरीदता है और बेचते समय क्या करता है, X% कम बेचता है ना। तो उसका हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है ना। तो हम देखते हैं X% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, X/100 लिख सकते इसको हम, है ना। मतलब यहाँ से हम मान लें कि उसको खरीदना कितना था, 100 ग्राम खरीदना था, मगर उसने खरीदा कितना, 100 + X, ये खरीद लिया। अब बेचते समय क्या कर रहा, बेचते समय क्या कर रहा, जो है X% की चोरी करेगा। मतलब 100 बेचना था, बेचेगा कितना, 100 - X, है ना, यही कर रहा। यहां से सिंप्लीफाई कर दो, या फिर इसको CP/SP भी लिख सकते हो, CP लिख लो, इसको SP लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचा, 100 + X, और यहाँ से क्या बचा, 100 - X, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है हमको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब आप इसको डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 2x का, 2x डिफरेंस आएगा इन दोनों का, है ना। 100 + X - 100 - X करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 - X, 100 - X इंटू क्या हो जाएगा, 100, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर, मैंने बोला कि X% खरीदते समय क्या कर रहा, वो X% की चोरी कर रहा। मतलब 100 खरीदना था, कितना खरीदा उसने, X% ज्यादा, मतलब कितना खरीद लिया, 100 + X। और बेचते समय क्या करा, 100 बेचना था उसको, मगर बेचा उसने कितना, 100 - X, है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ 100 + X बचा, यहाँ 100 - X, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 2x। 2x का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 100 - X पे, इंटू 100, तो ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 मीटर, और बेचते समय जो है 1 मीटर की जगह कितना, 60 मीटर कपड़ा मापता है। इसके साथ वह 20% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको, कितना प्रॉफिट होगा, है ना। देखते हैं, खरीदते समय क्या कर रहा भाई, उसको 1 मीटर खरीदना था, 1 मीटर बराबर कितना होता, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू कितनी, 100 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। ये खरीदा ना था उसको, उसने क्या करा, चोरी करी, तो कितना खरीद लिया, 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर खरीद लिया, ठीक है। अब आगे बोला है कि बेचते समय वो क्या करता है, बेचते समय जो है 100 मीटर, 1 मीटर की जगह कितना नापता है, कितना मापता है, 60 सेंटीमीटर, है ना। तो 100 देना था उसको, दिया कितना उसने, 60, ठीक है। और जो है कितना डिस्काउंट कितना देता है, 20% की छूट देता है। मतलब अगर 5 MRP है तो कितने में देगा, 4 में दे देगा, है ना। यही हुआ, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 60 दूनी 120, है ना।
और 100 से 100 कट गया, यहाँ से कितना बना 5 और यहाँ से कितना बना 8। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हुआ 3 यूनिट का। 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे 5 पे, मतलब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 5 पे, मतलब कितना बन जाएगा 60%। 3/5 मतलब 60%। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, ये सीपी थी, ये एसपी थी, है ना। 100 मीटर देना था उसको, 100 मीटर खरीदना था, खरीद कितना लिया 120, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर की चोरी कर ली। अब बेचते समय क्या करा, 100 मीटर बेचना था, 100 सेंटीमीटर उसने बेचा कितना 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ भी 40 सेंटीमीटर की चोरी कर ली। और जो है कितना 20% जो है डिस्काउंट देता है, 5 से कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, मतलब 5 में खरीदा था 8 में बेच दिया, तो क्या हो गया 3 का प्रॉफिट हो गया। 3 का प्रॉफिट कितने पे 5 पे, 3/5 मतलब कितना 60%। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है तथा इसका 20% हिस्सा जो है 25% की हानि पे बेचता है ना। यदि वह पूरे लेन देन में जो है 25% लाभ कमाना चाहता है तो शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ये बताना है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ से 20% हिस्सा, 20% को क्या करा उसने 120 क्विंटल खरीदा था, 20% को 25% हानि पे बेच दिया, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको क्विंटल से तो मतलब है नहीं, क्योंकि वैल्यू किस में पूछी परसेंटेज में, है ना। तो हम परसेंटेज वैल्यू से ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से उसने बोला कि 20% पार्ट को जो है 25% की हानि पे बेच दिया, है ना। मतलब 5 में से 1 को, 5 में से 1 को जो है कितने पे बेचा 25% की हानि पे। ठीक है, और शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे कितना प्रॉफिट चाहिए 25% का, है ना। मतलब अगर एक पार्ट को उसने बेच दिया 25% की हानि पे, तो कितने पार्ट और बचे उसके पास 4 पार्ट, 4 पार्ट पे कितना प्रॉफिट चाहिए उसको 125%। मतलब क्या बोला ओवरऑल पे कितना चाहिए 25%, मतलब 25 पंचे कितना 125, तो 125 का प्रॉफिट चाहिए उसको यहाँ से, है ना। और यहाँ जो लॉस हुआ है उसको 25% का, तो वो लॉस भी यहाँ से कमाना पड़ेगा उसको, मतलब यहाँ से टोटल कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 4 आर्टिकल 150% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से एक का निकालें अगर हम सेलिंग प्राइस कि एक को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें, तो यहाँ से क्या कर देंगे 150/4%, मतलब कितना बन जाएगा 37.5%। तो ये आंसर हो जाएगा कि भाई 37.5% के लाभ पे बेचना पड़ेगा, तभी उसको जो है ओवरऑल पे 25% का प्रॉफिट होगा। अब आप देख लो 150 को बेचा उसने, है ना, तो यहां से आ जाएगा आंसर। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो आज यहीं खत्म कर देते हैं ना। आज हमने पूरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए, सारे टाइप कवर किए इसके, है ना। तो आपको अब जहाँ से जितने क्वेश्चन मिले आपको करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, उसके बाद 2 वीडियो बनेंगे डिस्काउंट के, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। क्लियर। ख़त्म करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, है ना। धन्यवाद।